जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, रासायनिक सूत्र का निर्माण किस तरह से होता है। जैसा कि अगले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके आगे हम क्या आपको बताएं। तो इसके आगे आज हमें पढ़ना है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, जितने सारे रासायनिक सूत्र होते हैं उसका निर्माण किस तरह से होता है। तो आज हम जानेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। चलिए समझते हैं रासायनिक सूत्र किस तरह से निर्माण होता है, एकदम बेहतर तरीका से, एकदम बहुत बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। जैसा कि समझिए, देखिए इसको, यहाँ पे रासायनिक सूत्र किस तरह से निर्माण होता है, इस चीज को आप समझेंगे। थोड़ा सा कैमरा को इस तरह से कर लेते हैं। चलिए, हाँ, तो रासायनिक सूत्र किस तरह से निर्माण होता है इस चीज को आज हम समझेंगे और जानेंगे। जैसे मान लिया कि H2O बना, जैसे ये जल है, तो जल का निर्माण H2O का कैसे हुआ, इसका निर्माण आखिर किस तरह से होता है, ये कैसे H2O, यहाँ पे H2 कैसे आ गया, यहाँ पे O कैसे आ गया, तो समझिए। यहाँ पे पहले जान लीजिए। देखिए, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज, और ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों जब आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे एक धन और एक ऋण, ये दोनों मिलते हैं तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। एक धन मिलता है और एक ऋण मिलता है, इसमें तो यौगिक का निर्माण होता है। जब एक तत्व का धनायन मिलता है और एक तत्व का ऋणायन मिलता है, ठीक है, और कहीं कहीं यौगिक भी मिल जाता है, तो उससे एक यौगिक का निर्माण होता है। तो इसको हम समझेंगे। जैसे मान ले जाए ए पर प्लस है और यहाँ पे प्लस है, और एक बी है और बी पर माइनस है, तो ये कैसे बनेगा, इसका यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ये चीज़ को पहले समझिए। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके ऊपर में जो प्लस धन चार्ज है और इसके ऊपर में जो माइनस चार्ज है, इसके आगे प्लस है, इसका मतलब खाली प्लस है, इसके मतलब एगो इस पे प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस एगो माइनस चार्ज है। तो देखिए, ये जो वाला, ये इसके वाला जो माइनस चार्ज है इसमें गुना हो जाता है यहाँ पे, और इसके वाला जो प्लस चार्ज है इसमें यहाँ पे गुना हो जाता है। तो चलिए, अगर यहाँ से एक में गुना करेंगे तो यहाँ पे एक रह जाएगा। अब ये ना कि माइनस आप लिख देंगे, और यहाँ से बी में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1। तो ये बन गया A1 और ये बन गया B1। और चलिए समझते हैं। जैसे मान ले जाए कि यहाँ पे प्लस में, ए पर प्लस में 2 चार्ज है, प्लस में ये 2 है, बीच में प्लस, और बी पर माइनस में 3 है। तब इसका यौगिक का निर्माण किसका, तो इसके वाला जो माइनस चार्ज है, आवेश यहाँ जो माइनस है, आयन जो माइनस है, इसके यहाँ चल जाएगा, यानी A3 बन गया ये, और इसके वाला जो प्लस है यहाँ चल जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा B2। ये बन गया सूत्र। इसी तरह से सारे के सारे सूत्र का निर्माण होता है। और समझते हैं और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए 4 है और बी में -3 है। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो इसके वाला जो है यहाँ चल जाएगा, तो हो जाएगा A3, और इसके वाला यहाँ चल जाएगा, तो हो जाएगा B4। बन गया। इस तरह से हम सारे सूत्र का निर्माण करेंगे। अब जैसे कि इसमें से हम कुछ लेंगे और आपको हम बताएंगे किस तरह से निर्माण होता है। अब 2 कोई उठा लेंगे। चलिए समझते हैं, इसको और अच्छा से समझ लेते हैं। आप कुछ भी लीजिएगा, पूरे के पूरे सूत्र का निर्माण हो जाएगा। एक तत्व लीजिएगा, 2 तत्व, एक प्लस में लीजिएगा, एक माइनस में लीजिएगा। जैसा कि सूत्र हमें बनाना है, मान लिया जाए कि हमें बनाना है जल का सूत्र, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड का, किसी भी चीज का सूत्र बनाना है। जैसे हाइड्रोजन एक ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे प्लस, हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस चिन्ह है तो प्लस, इसके ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताए ना, केवल प्लस रहेगा तो उसमें 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम क्लोरीन, तो क्लोरीन ले लिया, इस पे कौन सी चिन्ह है, माइनस है। अब इसको बनाना है, बोले थे ना कि इसका वाला जो होगा पावर, इसके वाला जो पावर होगा इसके नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, H, तो H 1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाला जो पावर है इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Cl 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं HCl, हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो गया। ऐसी तरह से सूत्र बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ और ले लीजिए,
H प्लस, प्लस में ले लेते हैं यहाँ पे H OH, OH ये माइनस। अब इसका जब रिएक्शन करावेंगे तो हो जाएगा H OH हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये बन गया। अब आगे ले लीजिए लिथियम के साथ किसी चीज़ का ले लीजिए, इसका ले लीजिए लिथियम के साथ, और कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए हम लेते हैं एक तरफ कैल्शियम, एक तरफ ले लेते हैं क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम पर कितना है, देखिए 2 है। एक तरफ कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम पर कितना है, प्लस में, देखिए कैल्शियम पर 2 है तो 2 प्लस दे दिए चार्ज में। अब चलिए हम कैल्शियम के साथ ले लेते हैं, आप जो कहिए वही ले लेंगे। चलो कैल्शियम के साथ क्या ले लें बताइए, कैल्शियम के साथ चलिए Cl ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन इस पे माइनस है, अब इसे हमें बनाना है तो इसके आगे 1 है तो इसका वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कैल्शियम पर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वाला गुना हो जाएगा तो कैल्शियम पर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 1 है। और इसके ऊपर कितना है 2 तो ये चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो Cl कितना हो जाएगा 2। इस तरह से सूत्र का निर्माण होता है। किसी भी सूत्र का इस तरह से आप पूरे के पूरे सूत्र का निर्माण कर लेते हैं। अभी और दिखाते हैं हम आपको, अभी और हम आपको दिखा देते हैं। अभी बहुत सारे इसमें सूत्र बनेंगे। चलिए सोडियम लेते हैं, Na ये प्लस में है, और एक और लेते हैं माइनस में। एक धनात्मक लेना है, एक ऋणात्मक और लेना है। किसी भी सूत्र को बनने में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो एक प्लस चार्ज ले लीजिए, एक माइनस चार्ज ले लीजिए। तो सोडियम है तो सोडियम ले ले, आप जो आपको जो मन करे वो ले लीजिए, आपको जो भी मन करे वो ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं ये वाला कार्बोनेट, CO3, CO3 कार्बोनेट, और ये है माइनस में। चलिए एरो का चिन्ह दे दिया हमने। अब इसके ऊपर में -2 चार्ज है और इसके ऊपर में +1 चार्ज है। आप समझिए बढ़िया से, सोडियम के ऊपर में +1 चार्ज है और कार्बोनेट के ऊपर में -2 चार्ज है। अब इसको हम करेंगे क्या, तो जो कार्बोनेट वाला चार्ज होगा, ये वाला चार्ज, ये सोडियम पर आ जाएगा, और जो सोडियम वाला चार्ज होगा वो कार्बोनेट पर चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, कार्बोनेट पर। तब देखते हैं सोडियम पर कितना चार्ज है, 1 है, कार्बोनेट पर इतना। अब चलिए इसको रखते हैं, तो सोडियम का सोडियम पहले लिख दिए, Na का Na हम लिख दिए। अब इसमें कितना चार्ज है, 2, तो Na2 हो जाएगा। Na कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब CO3 लिख देते हैं, CO3 है तो CO3 लिख देते हैं। इस पर कितना चार्ज है, 1, तो इतना ही रह जाएगा, 1 चार्ज लिखाता रहिए। अब इसको कहते हैं सोडियम, इसको क्या कहते हैं, सोडियम, और इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेट। इसका सूत्र हो गया कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसी तरह से और देखते हैं, अभी और देखते हैं। चलिए ना, अभी बहुत सारे सूत्र हैं। चलिए हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg, अब इस पे है +2 चार्ज, +2 चार्ज। अब इसके साथ मैग्नीशियम के साथ हम मान लिया कि ले लेते हैं ये वाला SO3, SO3। अब इस पे भी है -2 चार्ज। अब इसको हम बनाएंगे, देखिए भाई ये दोनों अनुपात में होते हैं। अगर 2:2 करेंगे तो 1 कट जाएगा, कट के हो जाएगा 1:1। अगर 4:2 करेंगे तो 1 कट जाएगा, हो जाएगा कट के 2 यहाँ 2 दूनी 4, 2:1 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 कट जाता है। तो ये दोनों अगर ऐसे करके कट गए तो 1:1 में बदल जाएंगे। इसके पर भी 1 चार्ज, इसको पर भी 1 चार्ज। न तो ऐसे कर लीजिए Mg, ऐसे 1 कट गया तो Mg, तो Mg हो गया, क्योंकि इस पे 1 चार्ज है, कट गया। इसके भी 1 चार्ज है तो MgSO3। Mg को कहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। इसको SO3 को कहते हैं सल्फाइट, इसको सल्फाइट, मैग्नीशियम सल्फाइट। इस तरह से सारे के सारे सूत्र का हम निर्माण कर लेंगे। और चलिए बहुत सारे सूत्र का, आप जो भी सूत्र इसमें से लेंगे वो आपको पूरे के पूरे दिखा दिया जाएगा। चलिए अब जैसे समझिए, हम ले लेते हैं एल्युमिनियम Al3, इस पे +3 चार्ज है। अब एल्युमिनियम लेने के बाद हम ले लेते हैं एक और, कोई लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं बाइकार्बोनेट, इसमें लेते हैं HCO3, इस पे 1 चार्ज है। अब इसको हमें बनाना है, तो इसको पर तो 1 चार्ज है, इस पे 3 चार्ज है, कटेगा भी नहीं। अब नहीं कटेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए Al का हम Al लिख दिया,
एल का एल लिख दिया। अब इसका जो चार्ज है इस पे जाएगा और इसका जो चार्ज है इस पे आएगा, तो इस पे कितना चार्ज है, इसका चार्ज इस पे आएगा और इसका चार्ज इस पे जाएगा, तो इसमें कितना चार्ज है, एक। तो एक आप लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, ठीक है। इसका चार्ज देखिए माथा के ऊपर में, इसके माथा के ऊपर में कितना है, एक है, तो इसके माथवा के नीचे यहाँ गोड़वा तर आ जाएगा, और इसके माथवा के ऊपर 3 गो है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा HCO3। अब यहाँ पे इसको कर लीजिए, बन गया एल्युमिनियम, इसको बता एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं HCO3 को बाइकार्बोनेट, यहां लिखल है बाइकार्बोनेट। HCO3 को कहा जाता है बाइकार्बोनेट, आपको इसको याद रखना होगा, तब बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इस तरह से हम लोग सारे के सारे सूत्र का निर्माण कर लेते हैं। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं जो भी सूत्र आपको, ये आपको याद रखना होगा। जो इसके ऊपर ये वाला है, ये वैलेंसी है यानी संयोजकता है, और इसको ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको बोला जाता है, ऐसे वो भी होता है। और लेकिन ये संयोजकता है, तो आपको इसको याद रखना होगा, ना तो कहिएगा तो अगले वीडियो में हम संयोजकता ही पढ़ा देंगे आपको, तो फिर आपको बेसिक केमिस्ट्री चलना होगा, यानी 2-3 मतलब 2-3 पार्ट और पढ़ाना होगा, उसमें आपको पूरा बेसिक केमिस्ट्री आपका संयोजकता वगैरह और जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जितने सारे चीज़ हैं वो सारे हमको बताना पड़ेगा। तो अगर आप कहिएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम संयोजकता आपको फिर से बता देंगे। इसमें हम बता दिए हैं संयोजकता, पीरियोडिक टेबल वगैरह संयोजकता वगैरह वीडियो में नीचे बताया हुआ है, तो आप चाहे तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, और ना तो अगर कहिएगा तो फिर से हम बता देंगे आपको, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझिए। और कुछ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम जिंक, जिंक प्लस। अब हम जिंक ले लिए, अब जिंक के बाद एने आप जौची ले लीजिए, इसको कहते हैं जिंक। चलिए देखिए नाम भी सीख जाइएगा आप, इसको बोलते हैं जिंक। अब जिंक के बाद देखिए एने क्या है, एने आप एक प्लस धनात्मक लीजिए, एक और ऋणात्मक। अब ऋणात्मक के बाद एगो कुछ ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं क्रोमेट। चलिए क्रोमेट का हो जाता है CrO4, CrO4 इस पे पावर 2 है, इसको कहते हैं क्रोमेट, इसको कहते हैं क्रोमेट। तो ये बनेगा जिंक क्रोमेट, इसको कहते हैं जिंक क्रोमेट। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये 2-2 कट गया, तब बच गया 1 और बच गया 1, 2-2 है कट जाएगा, बच गया 1। अब इसका पावर 1 है और इसका भी पावर कितना है, 1 है, तो आपको समझना है। देखिए इसका जो पावर है, इसके माथा के ऊपर में जो ढीला है एगो, इसके माथा के ऊपर वाला ढीला ये यहाँ पे आ जाएगा जिंक पर, तो Zn लिख दीजिए, Zn का Zn। इसके माथा के ऊपर कितना ढीला बचल है, तो 1, तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। इसके माथा के ऊपर कितना पहले लिख लीजिए, CrO4, इसके माथा के ऊपर कितना, 1, तो 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर है, यहाँ पे 1 लिखिए चाहे न लिखिए बात बराबर है। इसको कहते हैं जिंक क्रोमेट, जिंक क्रोमेट। इसका सूत्र हो गया जिंक क्रोमेट। क्या हो गया, जिंक क्रोमेट। इस तरह से आप सारे के सारे सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। और चलिए हम ले लेते हैं कॉपर। यहाँ देखिए कॉपर ले लिए, यहाँ ले लिए Cu, एरा पर +2 चार्ज है। अब एने हम ले लिए ये वाला OH, इसको पर 1 चार्ज है। अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनेगा, इसको पर 1 चार्ज, इसको पर 2 चार्ज है। जो 1 चार्ज है इसके माथा के ऊपर ढीला है, जो दूसरा वाला कहता है ये इसके पास चला जाएगा, और इसके वाला इसके ऊपर में चल जाएगा। तो चलिए Cu के हम Cu लिखते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ Cu के Cu लिख दिए। अब Cu के नीचे में कितना आएगा, क्योंकि इसका वाला 1 है तो इसके वाला 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखिएगा ना लिखिएगा बात बराबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लिखो और चाहे नहीं लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे। आप 1 लिखो अथवा नहीं लिखो, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं OH,
ऐसे घेर देना है, वो इसको ये ब्रैकेट में ही रहता है, ठीक है। अब इसका पर कितना पावर है, देखिए इसके पर कितना पावर आ रहा है, इसके पर 2 पावर आ रहा है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इसको कहते हैं कॉपर, कॉपर, इसको कहता है हाइड्रा ऑक्साइड। ये हो गया कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। सिंपल सा चीज है, एकदम सूत्र बनाने के लिए एकदम सिंपल है, 0, एकदम बढ़िया से हंसते खेलते एकदम डांस करते हुए बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, समझे। अरे इसके आगे संयोजकता भी हम पढ़ा ही देंगे, अब संयोजकता भी पढ़ा ही देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा ही देना है, अगले वीडियो से वही पढ़ाना है। और उसके बाद नहीं तो पहले क्वेश्चन आंसर करवा देंगे कुछ, और उस संयोजकता भी पढ़ा देना। अभी 2 3 4 गो 5 गो केमिस्ट्री का ही वीडियो डालेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का डालना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा देंगे। चलिए ये समझ गए। और आप बोलिए, अच्छा आप तो लाइव नहीं हैं, आप बोल सकते हैं, और आप कुछ भी लीजिए, आपको जो मन करे। चलिए नीचे में, सबसे नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, बेरियम है सबसे नीचे में, बेरियम है सबसे नीचे में। हम और लिस्ट आपको दे देंगे, लिस्ट दे देंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट से आप बना सकते हैं। चलिए बेरियम है तो यहाँ पे बेरियम लिख लेंगे, प्लस में 2 बेरियम है, बेरियम जो है प्लस में 2 है, प्लस में 2 है। अब यहाँ प्लस, एक धनात्मक लिया, एक ऋणात्मक, तो कोई ले लो भैया, ऋणात्मक में चलो हम PO4 ले लेते हैं, यहाँ लेते PO4। अब इसमें कितना है PO4 में, तो इसमें 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। अब इसको कहते हैं बेरियम, बेरियम। अब इसको कहते हैं फॉस्फेट, इसको कहते हैं फॉस्फेट। एक को कहते हैं बेरियम और एक को कहते हैं फॉस्फेट, यानी बेरियम फॉस्फेट बनेगा, सूत्र का नाम होगा बेरियम फॉस्फेट। चलिए अब बेरियम फॉस्फेट बनेगा सूत्र, अब इसको हम समझ लेते हैं बेरियम। अब इसके ऊपर में 3 गो प्लस माइनस में है, इसके ऊपर में 2 गो प्लस में है, तो ई जाएगा यहाँ और ई आएगा यहाँ। चलिए बेरियम को बेरियम लिख दिया हमने। बेरियम पर देखो तो कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो 3 लिख दो। PO4, तो PO4 पर कितना आ रहा है, तो PO4 कैसे घेर दो, और घेर के कितना लिख दो, 2, यानी बेरियम फॉस्फेट, इसका नाम है बेरियम, बेरियम, बेरियम फॉस्फेट। इस तरह से आप सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डांस करते हुए आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। अब चलिए और कुछ लेना है, चलिए अब हिंदी में पहले ले लेते हैं। अब चलिए हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। किसी भी सूत्र को बनने में 2 चीज जरूरत होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा आगे वाला, और ये हो जाएगा माइनस में। तो कैल्शियम, तो इस लिस्ट में देखिए कैल्शियम कहाँ है, इस लिस्ट में देखो कैल्शियम कहाँ है, तो कैल्शियम यहाँ है। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca2 लिख दिया प्लस में, बीच में प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बीच में। ऑक्साइड, अब देखिए घेरा में ऑक्साइड कहाँ है, देखिए ऑक्साइड यहाँ है O2, ए माइनस में। अब हम इसको बनाना है, 2 2 कट गया, अब 2 2 कट गया तो इसके पावर में 1 बच गया, अब यहो कट गया तो इसके पावर में भी 1 बच गया, माइनस में 1 बचा। चलिए अब इसका देखिए Ca का Ca लिख दीजिए, Ca का Ca, इसके ऊपर में एगो है तो एगो लिखिए, और O का O लिखिए, इसके में एगो है तो एगो। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, एक CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, CaO, ठीक है, कोई दिक्कत ना। और लिखते हैं, चलिए और लिखते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट लिखते हैं। तो जिंक का हम क्या कर लिखते हैं, देखते हैं जिंक कहाँ है, जिंक 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 यहाँ है, देखिए Zn2 प्लस में है, प्लस। सल्फेट देखिए कहाँ है, सल्फेट यहाँ है SO4, SO4, और इसके ऊपर में कितना है, प्लस में, माइनस में 2 चार्ज है। चलिए अब ये 2 2 फिर कट गया, जब 2 2 कट जाएगा तो इसके ऊपर में 1 चार्ज बच गया, इसके ऊपर में भी 1 चार्ज बच गया। तो ये जिंक का जिंक लिखो। अब इसका ऊपर वाला ये वाला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक गुना आएगा। एगो लिखे से कोई फायदा उदा नहीं है, एगो लिखे से कोई फायदा उदा नहीं है, एगो लिखिए और चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो जिंक का जिंक लिख दीजिए, SO4 को SO4 लिख दीजिए, इसमें भी एक गुना आएगा, तो एगो लिखिए चले, ये हो गया जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा,
जिंक सल्फेट। इस तरह से आप सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। और चलिए देखिए, और देखिए, और देखिए, और देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लिख देते हैं कैल्शियम पर मैग्नेट, कैल्शियम, कैल्शियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। तो कैल्शियम का क्या होता है, देखिए ना, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है Ca+2। और पर मैग्नेट के आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे में लिखा हुआ है, हम आपको लास्ट में नीचे कर देंगे, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पर मैग्नेट का होता है MnO4, MnO4, अब माइनस में चार्ज होता है। अब इसको सूत्र बनाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस में कितना है, 2 हो जाएगा। अब इसको हम चले बनाते हैं। अब इसके ऊपर में एगो चार्ज आएगा, तो Ca का Ca, इसके ऊपर में एगो, तो एगो लिखना कोई जरूरी है। Ca पर कितना आएगा, 1, अरे इसके वाला इसके पर और इसका वाला इसके पर चल जाता है, तो इस Ca पर कितना आ जाएगा, 1, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। MnO4, इसके पर कितना जा रहा है, 2, तो इसको दूर लिख दीजिए घर के, बन गया कैल्शियम पर मैग्नेट का यही सूत्र हो जाएगा। इस तरह से आप सारे के सारे सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में हम थोड़ा सा आपको दे देते हैं, आप इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नीचे में पर मैग्नेट वगैरह देल है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। अब आइए, अब हम लोग दूसरा चीज़ जानेंगे, अब समझेंगे आगे और क्या हमें ये इस तरह से जानना है। तो इसके आगे हम जानेंगे, अगर आप कहिएगा तो हम संयोजकता का वीडियो बना देंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बना देंगे। तो आप कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस चीज़ को देख सके और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।